और इस जलसे की क़ियादत फरमा रहे आलिम नबील फाजिल जलील हजरत सैयद उबैद मियां साहिब क़िबला, नकीबे हिंदुस्तान, नकीबे उर्से आला हजरत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत कारी यूसुफ रजा संभली साहिब क़िबला, मुसलह कौम मिल्लत हजरत मौलाना कारी फुरकान रजा साहिब क़िबला और दीगर मेंबरे नूर पर जलवा फरमा इस इलाके के नुमाइंदगान, जिम्मेदारान, बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ सुन रहे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम्दन लक या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़े हज़रत उस्मान हारून, मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। मुग़ीना दस्तगीरा बादशाह ज़ुल्फ़े ख़ास बेनिगर हाले मारा, पे सैयद जलालुद्दीन आका, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा। मोहतरम काबिल मुबारकबाद, इस जलसे के रूहे रवा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत सैयद मुशाहिद मियां साहिब क़िबला के आज इनकी सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह जलसे दस्तार बंदी मुनक़िद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए, आमीन। अर्ज़ मारूफ से पहले आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर्दियों के एतबार से वक्त बढ़ता चला जा रहा है और जो जलसा अपने वक्त पर खत्म होना चाहिए था उसमें शायद कुछ तरमीम होगी और वो आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठे हुए लोग, इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सर्दी से घबराने वाले हैं, इसलिए कि हम और आप जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं तो सर्दियों में भी गर्मी लगने लग जाती है। मेरे इमाम ने कहा था, ए इश्क तेरे सदक़े, सुभान अल्लाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क़े रसूल की आग लगा कर के बैठो और देखो आज मदाले की सरजमीन पर
अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा गुलशने इबादी आज इस मदरसे से जो नौनिहाल दस्तारे हिफ्ज लेकर के निकलने वाले हैं, इंशाअल्लाह ये हमारे कौम का मुस्तकबिल भी बन के आएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने इन्हें कुरान की वो अजीम नेमत अता फरमाई है कि जिसके बारे में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था 14 सदियों पहले, अल कुरान शाफिउम मुशफ़्फ़ा व माहिलुन मुसद्दक़। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान कयामत के रोज ऐसा शफी होगा जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कयामत के दिन शफाअत का तमगा लेकर के तो बहुत इधर उधर फिर रहे होंगे कि अल्लाह हमारी शफाअत कबूल कर ले फला के हक में, लेकिन अल्लाहु अकबर, एक ऐसी हैअत भी होगी, एक ऐसी कैफियत भी होगी कि जहां किसी को शफाअत का इज़्न ना मिलेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान शाफिउम मुशफ़्फ़ा, ऐसा शफाअत करने वाला होगा कि जिसकी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और किसकी करेगा शफाअत? ये जो इसको पढ़ता होगा, जो इसकी तिलावत करता होगा। और आगे इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, व माहिलुन मुसद्दक़, और ऐसा गवाह बन कर के आएगा कि जिसकी गवाही भी कबूल की जाएगी। सिर्फ शफाअत ही कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि कुरान जिसके हक में गवाह बन करके खड़ा हो जाएगा। अरे तुम तो दुनियादार हो, तुम तो इस जमीन पर रहने वाले हो, तुम तो आलमे असबाब में रहने वाले तो हो, हम और आप आलमे असबाब में रहने वाले हैं। हम ये जानते हैं अगर किसी की रिश्तेदारी मंत्री संतरी से हो जाए तो वो उसके पड़ोसी क्या पूरा गांव डरता है। इससे मत उलझना, इसका बहुत बड़ा गवाह मौजूद है, इसका बहुत बड़ा हिमायती मौजूद है, पूरा गांव उससे बच के चलता है, इसकी बहुत ऊपर तक बात है। तो इस दुनियादार एमपी एमएलए की पोजीशन ये कि पड़ोसी तो पड़ोसी इलाके के डरने लगे, और डरे इस बात से कि इसकी ऊपर तक बात है। मैं कहता हूं इसकी कितनी भी ऊपर बात हो जाए, कुरान से ऊंची बात नहीं हो सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी ही ऊपर बात हो जाए तो आलमे असबाब में रहने वालों जरा ये बताओ कि जब एक एमपी एमएलए अगर किसी की गवाही में खड़ा हो जाए तो अल्लाहु अकबर उसे दुनिया में कामयाबी मिल जाती है, तो कल कयामत के दिन जब अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाला कुरान जब किसी गुनाहगार के हक में गवाह बन के खड़ा होगा, कसम खुदा की उसकी गवाही अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान उसी के हक में शफी और गवाह बनेगा। उलमा बैठे हैं, किसके हक में? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुराना व अमिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। सरकार इरशाद फरमाते हैं, देखो ये हुफ़ाज़े इकराम आगे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़े किराम, जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी, अजमल रजा संभली। अब देखें आप
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें कैसा मर्तबा दिया है। इनके चेहरे चमकते हुए देखे, लेकिन जब इनके चेहरे की चमक देख चुके तो अब जरा इनके वालिद के चेहरे की भी चमक देख लेना, इनकी वालिदा के चेहरे की चमक भी देख लेना। और ये दुनिया की चमक क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुराना व अमिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। वो लोगों, तुम्हारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है तो फिर होगा क्या? कल क़यामत के मैदान में अल्लाहु अकबर सारे लोग खड़े होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर एक इंसान अपने आप को देख रहा होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटे की होगी, न बेटा बाप का होगा, न कोई रिश्तेदार किसी का होगा। ऐसे आलम में हाफिज को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। कसम खुदा की, हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। हाफिज कुरान के वालिद के वालिदा के सुभान अल्लाह नूरानी ताज रखा जाएगा। और उस नूरानी ताज की रोशनी क्या होगी? सरकार फरमाते हैं, आसनो मिन ज़ौइ शम्स, सूरज की रोशनी उस ताज के सामने मांद पड़ जाएगी। तो देखो, इन हुफ़ाज़े किराम ने अल्लाह का कौन सा मुक़द्दस कलाम अपने सीने में सुभान अल्लाह हिफ्ज़ करके रख लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह मुहाफिज़े कुरान है, ये हाफिज़े कुरान है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहाफिज़े कुरान है। और देखो, ये कुरान का हिफ्ज़ भी एक इल्म है, एक इल्म है ना। बुजुर्ग फरमाते हैं, अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्li फजीला। इल्म हर फजीलत पर पहुंचने के लिए वसीला बनता है। यहाँ तो बगैर पढ़े लिखे बहुत बहुत ऊंचे मनसब पे पहुंच गए हैं, अगर उनसे इल्म की बात करने लगो तो वो उबल जाते हैं। अरे साहब, ये आलिमों, ये मौलवियों की बात है, ये पीरों की बात अलग है, मौलवियों की बात अलग है। अरे मैं ये कहता हूँ, जो लोग इल्म का इनकार करते हैं और सिर्फ पीरा मुरीदी को बढ़ावा देते हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि तू पीर है, तेरी हैसियत क्या है। वो पीराने पीर बगदाद का गौसे आजम फरमाता है, मैं इतना पढ़ा दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो खुतबा। बेशक 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 पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। देखिए, वली बनने के लिए इल्म जरूरी है, पीर बनने के लिए। जो आजकल के पीर बने फिरते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये अर्ज करना चाहता हूं, और साथ ही में मैं हजरत पीर तरीक़त सैयद मुशाहिद मियां साहब को खिराज तहसीन भी देना चाहता हूं कि अल्लाहु अकबर, ये उलमा से मोहब्बत करने वाले होते हैं। न जाने कितने ऐसे पीर हैं जो अपने मज़ारों पर, अपनी खानकाहों पर, और पहली चीज तो ये है, खानकाह होती है, मदरसा नहीं होता। और अगर कहीं मदरसा होता है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती, सही बात। वहाँ चंदा खोलने का एक कमरा बना लिया है, उसके नाम पे रसीदें कटती रहती हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद, लायक मुबारकबाद, ये जो सामने तुम्हारे पीर बैठा है, ये ऐसा पीर है, कसम खुदा की, इसने न सिर्फ खानका बनाई है बल्कि ऐसा मदरसा भी बनाया है, जिस मदरसे ने आपको ये हुफ़ाज़े किराम जैसी जमात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें सादगी, देखें मिजाज, देखें, और फिर इन्हें देखें, और पीछे उलमा किराम का ये झमघट देखें। ये इन्हीं के दम कदम की बदौलत है। ये एक एक करके उलमा किराम को यहाँ पर बुलाते हैं। इससे ये जाहिर होता है ये इल्म पसंद पीर है। तो जो पीर इल्म पसंद होता है उससे जुड़े रहना चाहिए। तो इल्म हर फजीलत पर पहुंचने के लिए वसीला बनता है। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, बड़े से बड़ा एमपी, बड़े से बड़ा एमएलए, बड़े से बड़ा प्रधान, जिसकी गर्दन अल्लाह के सामने नहीं झुकती, उसकी गर्दन नाई के सामने झुक जाती है। अब फरमाते थे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो बुजुर्ग फरमाते थे, इसलिए कि वो बाल काटने का इल्म जानता है,
इतने से इल्म ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि बड़े से बड़ा दुनियादार उसके आगे झुका हुआ है और आराम से फिर वो हजामत बनाता है। एक और मिसाल सुनिए, कुरान कहता है हर कुत्ते से शिकार खेलना जायज नहीं, लेकिन कल्बे मुअल्लम वो कुत्ता के जिसे शिकार का इल्म सिखा दिया हुआ, उस कुत्ते से कुरान कहता है कि तुम शिकार कर सकते हो। शिकार करना उससे जायज है। कुरान ने मिसाल दी, मिसाल देकर कुरान हमें यह बताना चाहता है ओ लोगों, इतना सा इल्म अगर कुत्ते जैसी सिनफ में आ जाए तो वो और कुत्तों जैसा नहीं रहता। तो अगर ये मुस्तफा की शरीयत का इल्म अगर इंसान के अंदर आ जाए तो फिर उस हाफिज कुरान की अजमत, उस आलिम शरीयत की अल्लाह अकबर अजमत का आलम हम कैसे लगा सकते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, इल्म हर फजीलत पर पहुंचने का वसीला है, वसीला है। बगैर इल्म के कोई भी फजीलत काबिल तस्लीम नहीं हो सकती। ये तो रही इल्म की बात। अब बात सुनो आप, ये तो रही मदरसे की बात। देखें आप, मदरसा गुलशन इबादी आज उसने कैसे नौनिहाल इस कौम को दे दिए हैं। और मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा कुमकुमे लगे हुए घर का नाम नहीं है। मदरसा मार्बल गुजरात से आया हुआ, राजस्थान से आए हुए बिछे हुए मार्बल का नाम मदरसा नहीं है। करोड़ों अरबों की लागत लगाकर स्ट्रक्चर खड़ा करने का नाम मदरसा नहीं है। मदरसा वो होता है जिसमें अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तालीम दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस मदरसे में मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तालीम दी जाए वही तो मदरसा है। क्या तुम्हें याद नहीं, दुनिया का तारीख इस्लाम का सबसे पहला मदरसा जिसको सुफ़ा के नाम से जाना जाता है? बेशक। बताओ कौन से कुमकुमे थे जो कैसर और रूम के दरबार में उस वक्त भी लगे हुए थे, लेकिन उस मदरसे को मुयस्सर नहीं थे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं ओ लोगों, दरो दीवार को बना लेने का नाम मदरसा नहीं है। अरे जिस जगह आलिम बैठ जाए उस जगह का नाम मदरसा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान इबादी, मदरसा गुलशन इबादी, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। देखो, जमीन पर एक मुबारक जगह मस्जिद भी है और एक मुबारक जगह खानकाह भी है। तवज्जो है, मस्जिद भी है और खानका भी है, लेकिन इन दोनों रास्तों पर जाने के लिए जरूरत है मदरसे। अगर ये मदरसे खत्म कर दिए गए तो ना तुम मस्जिदों तक पहुंच सकते हो, ना तुम्हारी मस्जिदें सलामत रहेंगी, ना तुम्हारी खानकाहें सलामत रहेंगी। अगर अपनी मस्जिद और खानकाहों की हिफाजत करनी है तो अपने यहाँ के मदरसों को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपने आइम्मा को मजबूत करो। इसलिए कि जब ये मजबूत होंगे, कसम खुदा की, तुम्हारी मस्जिद की तरफ भी कोई आंख नहीं उठा सकता, तुम्हारे खानकाह की तरफ भी कोई आंख। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है तुम अपने मदरसे को मजबूत कर दो। मजबूत कैसे करोगे? मजबूत लोहा पे लगा के डालोगे और फिर कैसे होगा? मजबूत कैसे होते? उसमें काबिल उलमा रखे, काबिल उलमा रखे। अगर सिर्फ मकतब है तो काबिल कारी रखे और उनका भरपूर इंतजाम, माकूल तनख्वाह होनी चाहिए। कौन सा ऐसा मदरसा है जो गैर सरकारी है? कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें 25,000 30,000 मुदर्रिस को तनख्वाह दी जाती है? अब मामला यह है कि फला साहब ने मदरसा बना के तो तैयार कर दिया। अब क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके गांव को इन्होंने मदरसा बना करके दे दिया, अब आप उसका ताउन करें?
देखो एक नाम मैं आपके सामने बोलने लगा हूं, इमाम बुखारी। कौन कौन जानता है इमाम बुखारी को? हाथ खड़ा करना जरा। सुभान अल्लाह। चलो मैं बता देता हूं। इमाम बुखारी वो कि जिसने बुखारी शरीफ लिखी। बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ जानते हैं कौन सी किताब है? उलमा इकराम बैठे, पूछिएगा इनसे। तमाम आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल तरीन अगर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी किताब का लिखने वाला आलिम, बुखारा का रहने वाला, आज बुखारा की सरजमीन पर रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनने के लिए कोई तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अहमद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। जानते हैं इमाम बुखारी की सरजमीन पर आज कोई आलिम दीन नहीं। वजह क्या है? वहां से मदरसों को खत्म कर दिया गया। मदरसे खत्म होंगे, मस्जिदें खत्म होंगी, उलमा खत्म होंगे, खानकाहें खत्म होंगी, दरगाह नहीं बचेंगी। एक चीज खत्म कर दो, जालिमों ने यही सोचा, एक चीज खत्म कर दो, सब चीज तोड़ने की जरूरत नहीं, एक चीज खत्म करो, बाकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके खाने पीने से ज्यादा जरूरी है अपने मदरसे का तहफ्फुज है, अपने मदरसे की हिफाजत करो। अब कैसे करोगे हिफाजत? कैसे करोगे हिफाजत? हमारी कौम के चटकारे पहले इतने हैं कि वो उसका पेट भर जाए चटकारे कर करके, तब तो मदरसे को देखेगा ना, तब तो इमाम को देखेगा ना, तब तो आलिम दीन को देखेगा ना। एक एक घर में, सही बता रहा हूं, एक एक घर में कई कई भैंसे खा गए होंगे, कई कई क्विंटल गोश्त खा गए होंगे। लेकिन अगर मैं उन घर वालों से पूछूं, ये बताओ कि तुमने इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए अपने पेट पे खत्म कर दिए, क्या तुमने अपने बच्चे को आलिम दीन भी बनाया? तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है आप में 2 4 4 6 का जवाब हो कि हाँ हमने बनाया है अपने लड़के को आलिम दीन। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा पूछो तो मुस्तफा जाने रहमत से, या रसूल अल्लाह हमने कलमा आपका पढ़ा है, आप बताइए, हमने तो अपने बच्चों को, हमने ऐसा देखा है, मुआशरे में देखा है, लोग अपने बच्चे को अल्लाहु अकबर कबीरा गवैया बनाते हैं, डांसर बनाते हैं, नाचने वाला बनाते हैं। या रसूल अल्लाह आप बताइए, हमने कलमा आपका पढ़ा है, या रसूल अल्लाह बताएं हम अपने बच्चों को क्या बनाएं, हम क्या बने? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उख्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बुल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर तू कुछ बनना चाहता है तो 4 में से 1 बन जाना, 5वां ना बनना। 4 में से 1 बनना, 5वां ना बनना। अगर 5वां बनेगा तो हलाक हो जाएगा। अब इन उलमा से पूछो कि हमारे नबी ने ये फरमाया कि 4 बनना, 4 में से क्या क्या बताया, क्या बताया, हम क्या बने, अपने बच्चों को क्या बनाए? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उख्दू आलिमन, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। बाप दादाओं की वसीयत याद, अपने नबी की वसीयत भी याद है, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, अरबों खरबों रुपए का बैंक बैलेंस कहां लेकर के जाओगे? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। अच्छा कारी यूसुफ रजा संभली साहब क़िबला, आपकी मौजूदगी में मैं इनसे एक सवाल करने लगा हूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि कितनों के घरों में आलिम दीन है? खड़ा करें हाथ। 1 2 3 4 5 6, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 10 11 है ना। अब नीचे कर लें। अच्छा ये तो रही दीन की बात, दुनिया की बात। कितने, अब हाथ खड़ा करना, कितनों के घर में उनके बच्चे IPS है कि कोई? अच्छा चलो, DM किसके घर में? DM, SSP। अरे तो काय के दुनियादार हो तुम? अरे तुमने दीन तो सीखा ही नहीं, दीन तो गरीब सिखाएगा। करोड़पति तो दुनियादार बनाएगा, तो दुनियादार अगर करोड़पति बनाएगा तो क्या बनाएगा? IPS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, MBBS करा, IPS की पढ़ाई करा।
न दीन ही हासिल कर पाए, न दुनिया ही, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, इधर के रहे न उधर के रहे। अरे न तुम दीनदार बन सके कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, न तुम दुनियादार ही बन सके। तुम सोचो, जरा सोचो, अपने बिस्तर पे जाके लेटो तो सोचना मैंने क्या जुमला बोला है। न तुम्हें दुनिया ही मिल सकी, न तुम्हें आखिरत भी मिल सकी। दुनिया में किस तरह आए, कैसे आए, कुछ नहीं पता। मेरे प्यारो, अपने अंदर का ईमान जगाओ, अपने अंदर का इंसान बेदार करो, वरना याद रखो, अगर तुम ना अपने बच्चों को दीन की तरफ माइल करोगे, ना फिर अपने बच्चों को दुनिया की तरफ माइल करोगे, कसम खुदा की, वो कौम के जिसमें रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम पैदा होने चाहिए थे। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ, कि उस कौम में, जिस कौम में आलिम बनने चाहिए थे, उस कौम में मुखबिर तैयार हो रहे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दलाल तैयार हो रहे हैं, तेरे मेरे घरों की इज्जतों को उछालने वाले तैयार हो रहे हैं, एक दूसरे पर मुकदमा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक दूसरे को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, बेटा प्रधानी ऐसे लड़ी जाती है, MP MLA के इलेक्शन ऐसे लड़े जाते हैं। अरे अपने बच्चों को सिखाओ, क्या सिखा रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो ये नहीं बताया, तुम्हारे नबी ने फरमाया था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासते खिसाल, तुम अपने बच्चों की तरबियत 3 तरह से करना। मुस्तफा ने फरमाया, हुब्बे नबीयकुम, अपने औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, वह हुब्बे अहले बैती, और मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तिलावत सिखाना। ये 3 बातों का इरशाद हुआ सरकार की तरफ से। बताओ 3 बातों पर कौन खरा उतरा। न सरकार की वसीयतें, न सरकार की बातें याद रही। कसम खुदा की, जो अपने पैगंबर की बातें कौम भुला देती है, ये दुनिया भी उसे भुला देती है, ये दुनिया भी उसे जो है नसिया मनसिया कर देती है। आज देखो ना माहौल क्या है, माहौल क्या है। बात गिरेबान से शुरू हुई थी, दाढ़ी नोचने तक आ गई। तुम्हारा कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। ये बातें कड़वी लग रही होंगी, बोले सैयद साहब अब बैठो, कोई और आ रहा है, उनकी तकरीर करवाने दो। ठीक है, सुन लेना, मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, लेकिन मैं तो क्या करूं, मुझे तो बातें ही ऐसी आती हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। कसम खुदा की, अगर हमारी कौम का रिवाज और रवैया यही रहा तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं कि सारे हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। अरे उठो और अपनी रोटी और जबान के चटकारे कम करो। अरे तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत खूब, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। जिसके घर में 1-1 किलो गोश्त आता है, 1-1 किलो गोश्त, अपने वो जायद खर्चे बंद करो, अपनी शादियों के खर्चे कम करो, अच्छा पैगाम, अपनी मंगनियों के खर्चे कम करो, अपनी औलाद पर फजूल खर्चियां करना बंद करो। अगर उनका अच्छा और रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, या फिर अपने बच्चे को अच्छा दुनियादार ही बना दो। किसी को DM बनाओ, किसी को IPS बनाओ, किसी को SSP बनाओ, किसी को अल्लाहु अकबर MBBS की डिग्री कराओ, किसको DM बनाओ, ये तमाम डिग्रियां दिलाओ। लेकिन माहौल क्या है, हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक पढ़ाएगा, जरूर पढ़ाएगा, 2 लाख 2.5 लाख खर्च करेगा उस पर। अब जब इंटर कर लिया, अब क्या, अब जिस दुकान पे अब्बा वेल्डिंग करने जाते थे, अब ये भी उसी दुकान पे जाएगा वेल्डिंग करने। जिस जगह पर जो घर बनाने अब्बा जाते थे, यही अब वो चुनाई करने के लिए जाएगा। मेरे प्यारे, जब तुझे चुनाई ही करवानी थी, वेल्डिंग ही करवाना था, दुनियादारी के ये काम मजदूरी ही करवानी थी, तो तूने इंटर तक क्यों पढ़ाया अपने? 2-2.5 लाख रुपए जो बचते उसकी प्रॉपर्टी ले लेता, कुछ डाल लेता, 12 साल में तो अल्लाह अकबर तेरे बहुत ज्यादा दूगने चूगने हो जाते। अरे अपने बच्चों को सिर्फ ये रस्मी पढ़ाई न करवाओ, बल्कि अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। वक्त की अहम जरूरत है, वक्त की अहम जरूरत है कि अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ, डिग्री होल्डर, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम दीन बनाओ। मेरे प्यारो, इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो, इन उलमाए किराम से मोहब्बत, तभी तो तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे, तभी तो तुम्हारे बच्चों के अंदर ये मिजाज पैदा होगा कि मेरे वालिद साहब आलिम साहब से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये है कि आलिम का मर्तबा बड़ा है, इसलिए मैं भी आलिम बनूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हमारे घर में MP MLO की बात होंगी तो हमारे घर के बच्चे अधिकारी बनने के बजाय वही बनेंगे, सड़क
अधिकारी, कूड़ा अधिकारी, कूड़ा अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, लेकिन कसम खुदा की जिस घर में रसूलुल्लाह की बातें होती हैं, जिसमें खुलफाए राशिदीन की बातें होती हैं, उस घर में कोई सियासतदान ऐसा दुनियादार दलाल पैदा नहीं होता, बल्कि उस घर में जन्म लेने वाला खालिद बिन वलीद बनता है, मोहम्मद बिन कासिम बनता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है और इमाम अहमद रजा खान बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, कारी दिलशाद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, खतीब ज़ी वक़ार हजरत मौलाना कारी दिलशाद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरे प्यारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये वक्त की अहम जरूरत है, बेहद जरूरत है। कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ऐ लोगों कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ा हुआ है? अपने इस दिल के पर्दे को हटाओ, अपने रास्ते उलमाए किराम की तरफ हमवार करो। ये उलमाए किराम तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे नबी से अल्लाह अकबर जो है बहाल कर देंगे। अपने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह अकबर कबीरा आलिम दीन बनाओ। इसलिए कि देखो आज कौम बर्बाद है और कौम की बर्बादी की जंगे मैदान में नहीं बल्कि मदरसे की फटी हुई चटाई पे लड़ी जाती है। इसलिए बेहद जरूरत है, वक्त की अहम तरीन जरूरत है, अपने बच्चों को एजुकेटेड करो, तालीम याफ्ता करो। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कौम में दीनी बेदारी पैदा फरमाए, हमारे बच्चों को अच्छा आलिम दीन बनाए और इन मदरसों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।